कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा कबूलनामा, कहा आरोप लगाने से पहले भारत को नहीं दिए सबूत, सिर्फ खुफिया जानकारी साझा की। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के पीएम ट्रूडो से सीधे रिश्तों की बात मानी। कनाडा के एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा ट्रूडो को भारत के खिलाफ दी जानकारी। केंद्र सरकार का किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 3% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, किसानों के लिए रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान। आज वाल्मीकि जयंती पर हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। कल अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए थे विधायक दल के नेता। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। एनडीए के घटक दलों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे समारोह के साक्षी। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को लेकर हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सूत्रों के मुताबिक 110 सीटों पर लगी मुहर। पीएम मोदी की बैठक से निकलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अलग से हुई बैठक। आज चंडीगढ़ में होगी एनडीए के घटक दलों की बैठक। पीएम मोदी के साथ टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के नेता होंगे शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के मंच से फिर दोहराया, किसी भी कीमत में आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर आज हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला, पूर्व बीजेपी विधायक ने वापस ले ली है अपनी याचिका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर आज एमबीए की अहम बैठक, एमबीए के सभी दल के नेता होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासत, तेजस्वी यादव बोले बिहार के लिए गिरिराज सिंह की कोई उपलब्धि नहीं, हिंदू मुसलमान करना इनका एजेंडा। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ की जमीन पर नया संसद भवन बनने का किया दावा, कहा दिल्ली का एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर ही बना है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पर हमला करने के लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार, आर्मी ने नेतन्याहू को सौंपी टारगेट की लिस्ट। लेबनान पर इजरायल के हमले तेज, पिछले 48 घंटों में इजरायल की सेना ने लेबनान पर 300 से ज्यादा हमले किए। दक्षिणी लेबनान के काना में इजरायल की सेना का बड़ा हमला, लेबनान के हमले में 3 आम नागरिकों के मारे जाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बुधवार शाम तक 90 से ज्यादा रॉकेट दागे, इजरायल ने ज्यादातर हमलों को रोकने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के मरवानिया शहर को निशाना बनाया गया, इजरायल की सेना ने बनाया निशाना, हमले से दहल उठा पूरा इलाका। इजरायल के हमलों में पिछले 2 दिन में लेबनान में 17 लोगों की मौत, 182 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूनिफिल ने इजरायल पर लगाए जानबूझकर उनके सर्विलांस टावरों को निशाना बनाने का आरोप, कहा इजरायली सेना वॉच टावरों को बना रही है निशाना। गाजा के जबालिया पर इजरायल का जबरदस्त हमला, फिलिस्तीन ने हमले में 13 लोगों के मारे जाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के हमलों से हिला उत्तरी इजरायल, 1 मिनट में हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजरायल पर दागे 30 रॉकेट। ईरान के रक्षा मंत्री ने इजरायल के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बताया बेकार, कहा अमेरिका सिर्फ साइकोलॉजिकल जंग का हिस्सा। बहराइच गोलीकांड का पहला नामजद आरोपी राजा उर्फ जहीर खान को किया गया गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी। बहराइच हिंसा में अब तक 11 मुकदमे किए गए दर्ज, पुलिस ने अब तक 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ का बड़ा बयान, न्यूज 18 इंडिया पर कहा रामगोपाल के शरीर पर थे चोट के कई गंभीर निशान। यूपी की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी के आदेश, डीजीपी बोले लापरवाही बरतने वाले अधिकारी नपेंगे। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में 3 पिस्तौल का किया गया था इस्तेमाल, पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और देसी पिस्तौल बरामद की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में बदल गई इंसाफ की देवी की मूर्ति, इंसाफ की देवी की मूर्ति की आंखों से हटाई गई पट्टी, साथ ही तलवार की जगह हाथ में संविधान पकड़े नजर आई इंसाफ की देवी। दिल्ली और उसके आसपास बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, कहा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ नहीं किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन भी खराब, कई इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI। हरियाणा के कैथल में किसानों ने फिर जलाई पराली, पिछले 2 दिन से पराली जलाए जाने की कई घटनाएं आ चुकी हैं सामने। विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा में फिर लगी सेंध, ताजमहल के पूर्वी दरवाजे तक पहुंची दिल्ली की एक कार। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास हादसा, अचानक आग लगने से बीच सड़क पर आग का गोला बनी कार। 27 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीसीएस परीक्षा स्थगित, परीक्षा दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक होने की संभावना।